साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज का वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित हिंदी नाटकों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में हमने समाहित करने का प्रयास किया है। प्रसाद जी आप अवगत हैं कि युग प्रवर्तक नाटककार हैं। इस वजह से उनके नाटक आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के बारे में। साथियों यहाँ हमने बिंदुवार सब कुछ लिखा है। चलिए पहला बिंदु देखते हैं। हिंदी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है, वही स्थान नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद जी का है। उन्होंने अनेक नाटकों की रचना करके नाटक साहित्य को नई ऊंचाई प्रदान की। आइए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। प्रसाद जी ने देश के गौरवमयी अतीत को विषय बनाकर अनेक ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। उन्होंने विशाख की भूमिका में लिखा है कि इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है, जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत प्रयत्न किया है। ठीक है साथियों, तो इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रसाद जी के नाटक यानी प्रसाद जी की नाट्य दृष्टि मूल रूप से ऐतिहासिक रही। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की विशेष रूप से रचना की। अब आइए अगला कथन देखते हैं। भारतेंद्र जी द्वारा अगला तथ्य, भारतेंद्र जी द्वारा हिंदी नाटक को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का जो प्रयास किया गया था, प्रसाद जी ने उसे नवजीवन और नई दिशा दी। प्रसाद जी के नाटक सभी दृष्टियों से उत्कृष्ट हैं, किंतु वह अपने काल्पनिक रंगमंच को प्रसाद जी ने अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यवहारिक रूप न दे सके। प्रसाद जी अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यवहारिक रूप नहीं दे सके और इसी की वजह से उनके नाटक अभिनेता की दृष्टि से यानी अभिनय की दृष्टि से बहुत सफल नहीं हुए। आइए प्रसाद जी के नाटकों पर चर्चा करते हैं। प्रसाद जी का पहला नाटक देखते हैं। सच में यहाँ फिर मैं आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन करूँगा कि ये जो नाटकों का प्रकाशन वर्ष है, इसका क्रम ध्यान रखिएगा। नेट परीक्षा में, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में, प्रवक्ता परीक्षा में ये नाटकों का क्रम लगाने का प्रश्न पूछा जाता है कि पहले कौन सा लिखा गया, बाद में कौन सा लिखा गया, या पहले कौन प्रकाशित हुआ, बाद में कौन प्रकाशित हुआ। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखते चलिएगा। सज्जन का प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। जो भी ये देखिए हम लाल रंग से अंडरलाइन किए हैं, ये भी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। इस नाटक में युधिष्ठिर की सज्जनता और धर्मनिष्ठा को एक मूल्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण नाटक देखते हैं, कल्याणी परिणय। ये इसका प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है। 1912 ईस्वी में इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी पत्रिका में हुआ था। यहाँ देखिए यह तथ्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी। 1912 में इसका प्रकाशन कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम नागरी प्रचारणी पत्रिका में हुआ था। इसका कथानक सरल और संक्षिप्त है। चंद्रगुप्त, कार्नेलिया, सिलूकस आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। सिलूकस चंद्रगुप्त से संधि कर अपनी पुत्री का विवाह उससे कर देता है। चंद्रगुप्त नाटक इसी का परिवर्धित रूप है। ठीक है साथियों, अब अगला तीसरा महत्वपूर्ण नाटक देखते हैं हम, करुणालय। इसका भी प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है। इस गीत नाट्य में प्रसाद जी ने अमित्राक्षर अरिल छंद का प्रयोग किया है। यहाँ इसको बहुत ध्यान से देखिए करुणालय के बारे में। इसमें कह रहा है कि इसमें इन्होंने अमित्राक्षर अरिल छंद का प्रयोग किया है। इसका प्रथम प्रकाशन इंदु पत्रिका में 1913 ईस्वी में हुआ था। एक बार पुनः इसको देखिए, यह क्या है। इसमें देखिए एक एक तथ्य मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। यह गीति नाट्य है। करुणालय क्या है? गीति नाट्य है। इस गीति नाट्य में प्रसाद जी ने अमित्राक्षर अरिल छंद का प्रयोग किया है। यह भी तथ्य है, यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। किस छंद का इस नाटक में उन्होंने प्रयोग किया है? अमित्राक्षर अरिल छंद का प्रयोग किया है। इसका प्रथम प्रकाशन कहाँ हुआ था? इंदु पत्रिका में 1913 में हुआ था। इसमें हरिश्चंद्र और विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। संपूर्ण नाटक 5 दृश्यों में विभाजित है। ठीक है, चौथा महत्वपूर्ण नाटक देखते हैं, वह है प्रायश्चित। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1913 ईस्वी है। यह एकांकी रूपक है। इसमें जयचंद की मृत्यु की घटना को गैर ऐतिहासिक रूप में दिखाया गया है। नाटक में जयचंद प्रायश्चित स्वरूप गंगा जी में डूबकर आत्महत्या कर लेता है। यहाँ एक बात जो हमने कहा, देखिए गैर ऐतिहासिक रूप में दिखाया गया है। इस तरह का कोई इतिहास सम्मत बात नहीं है उसके मरने के संदर्भ में। ठीक है ना। तो अगला नाटक देखते हैं, राज्यश्री। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण।
1915 ईस्वी में। राजशाही का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1915 ईस्वी। इसके 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। पहला संस्करण नाटकीय शैली में लिखा गया है और दूसरा जो है परवर्ती नाटकों के समीप जान पड़ता है। इसमें मालवा, स्थानेश्वर, कन्नौज आदि की राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन हर्षचरित और चीनी यात्री ह्वेनसांग के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगला नाटक विशाख। विशाख का प्रकाशन वर्ष 1921 ईस्वी है। इस नाटक का कथानक कल्हड़कृत राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। इसमें 3 अंक हैं। इसमें कश्मीर के राजा नरदेव प्रमुख पात्र के रूप में उपस्थित हैं। नाटक का नायक विशाख एक स्नातक ब्राह्मण है। इस नाटक में अन्याय और अत्याचारी शासन का व्यापक चित्रण है। ठीक है साथियों, अगला नाटक देखते हैं, वह है अजातशत्रु। अजातशत्रु नाटक कई दृष्टि से प्रसाद जी के नाट्य लेखन में आगे बढ़ा हुआ कदम है। यह भावात्मकता और अभिनय दोनों की दृष्टि से विशिष्ट है। इसमें मगध, काशी, कौशल और कौशाम्बी के शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। मगध राज्य चारों के केंद्र में है। ठीक है साथियों, अगला 8वां नाटक देखते हैं, वह है जन्मेजय का नागयज्ञ। इसका प्रकाशन वर्ष 1926 ईस्वी है। इस नाटक में 3 अंक और 31 दृश्य हैं। यह महाभारत की कथा पर आधारित है। जन्मेजय के सर्प यज्ञ तथा आर्य और नाग की परस्पर मित्रता का वर्णन किया गया है। 9वां नाटक, यह भी महत्वपूर्ण है, वह है कामना। कामना का प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी। यह संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। पूर्णतः कल्पना पर आधारित है, यानी ये ऐतिहासिक नहीं है, यह पूर्णतः कल्पना पर आधारित नाटक है। प्रसिद्ध आलोचक, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, प्रसिद्ध आलोचक रमेश चंद्र शाह इसे कामायनी का पूर्वराग कहते हैं। प्रसिद्ध आलोचक रमेश चंद्र शाह ने इसे कामायनी का पूर्वराग कहा है। किसे? कामना को। कामना प्रसाद जी का संस्कृत प्रधान नाटक है, यानी यह संस्कृत प्रधान नाटक है। बाकी अन्य नाटक क्या है? बाकी अन्य नाटक चरित्र प्रधान नाटक है। ठीक है साथियों, देखते हैं 10वां नाटक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का प्रकाशन वर्ष 1928 ईस्वी है। इस नाटक में 5 अंक हैं तथा अध्यायों की योजना दृश्यों पर आधारित है। इसमें भारतीय तथा यूरोपीय नाटकों का समन्वय दिखता है। इस ऐतिहासिक नाटक में राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ पारिवारिक घटनाएं भी जीवन को प्रभावित करती हैं। पुरुष पात्रों को स्त्री पात्रों ने सन्मार्ग दिखाने का कार्य किया है। इस दृष्टि से स्त्री पात्रों का विशेष महत्व है। इसमें पुरुष पात्र स्कंदगुप्त, पृथ्वीसेन, भट्टार्क, वंदवर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त और कुमारगुप्त हैं। स्त्री पात्र जो है महत्वपूर्ण वह है देवकी, अनंत देवी, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी आदि। इसमें एक महत्वपूर्ण कथन है जो आपकी परीक्षा से बहुत उपयोगी हो जाता है, इसलिए उसको यहाँ हमने संकलित किया है। यह कथन जो है वो स्कंदगुप्त का आत्मकथन है। मुझे लग रहा है इससे आप परिचित हो, इसको सुने जरूर होंगे। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, यह स्कंदगुप्त का आत्मकथन है। यह लाइन बहुत ध्यान से देख लीजिए, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं एक घूंट। इनका 11वां नाटक। इसका प्रकाशन वर्ष 1930 है। इसकी विशिष्ट बात क्या है? यह है एकांकी नाटक है। इसमें आनंदवादी दर्शन को व्यावहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। रसाल, वनलता, मुकुल, कुंज, प्रेमलता, आनंद आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। अब आइए 12वां नाटक देखते हैं। यहाँ ये देखिए त्रुटिवश 11 लिख उठा है, इसको आप 12 जान लीजिए। ठीक है, तो 12वां नाटक जो है वो चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त नाटक प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु है। यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, ये 12वां नंबर का नाटक चंद्रगुप्त है। 11 गलती से लिख उठा था। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931 ईस्वी है। यह है चंद्रगुप्त नाटक प्रसाद जी की नाट्य रचना का शिखर बिंदु है। यह 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1912 में चंद्रगुप्त नाटक प्रसाद जी की नाट्य रचना का शिखर बिंदु है। 1912 में प्रकाशित कल्याणी परिणय का परिवर्धित रूप है। क्षमा करिएगा, थोड़ा सा लाइन मिस कर गए। यह 1912 ईस्वी में प्रकाशित कल्याणी परिणय का परिवर्धित रूप है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त नाम से किया गया था। ठीक है, इस नाटक में चंद्रगुप्त तथा चाणक्य का अत्याचारी नंद तथा विदेशी यूनानियों से संघर्ष का चित्रण किया गया है। यह 4 अंकों में विभाजित है। पुरुष पात्र इसमें है चंद्रगुप्त, चाणक्य और सकटार, सिंहरण, आंभिक, राक्षस, पर्वतक और सिल्लुकस। स्त्री पात्र इसमें है कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका और सुवासिनी।
अब इस चंद्रगुप्त नाटक में जो परीक्षा के दृष्टि से कथन, संवाद, गीत हैं, आइए उनको हम देख लेते हैं। ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। पहला है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह चंद्रगुप्त नाटक में संवेद गायन है। ठीक है साथियों। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण जो गीत है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह कार्नेलिया द्वारा गाया गया गीत है नाटक में। तीसरा महत्वपूर्ण कथन है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। यह कथन चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा है, यानी चाणक्य का कथन है, उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा है। चौथा देखिए महत्वपूर्ण कथन है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। इसको कार्नेलिया ने सुवासिनी से कहा है। पांचवा कथन, यह भी कार्नेलिया ने चंद्रगुप्त से कहा है, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि। भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। यह कार्नेलिया का चंद्रगुप्त से कथन है। अंतिम और 13वां नाटक देते हैं ध्रुवस्वामिनी। यह प्रसाद जी का अंतिम नाटक है। यह 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें 3 अंक हैं। कथानक गुप्त काल से संबद्ध है और इतिहास सम्मत है। इसमें अनमेल विवाह, तलाक और स्त्री पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। इस नाटक में प्रसाद जी ने स्त्री चरित्र के सशक्तिकरण पर बल दिया है। प्रमुख पात्र इसमें हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त और शिखर स्वामी। स्त्री पात्र ध्रुवस्वामिनी है। तो आपने साथियों प्रसाद जी के 13 नाटक को, जो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य थे, उन तथ्यों को समाहित करते हुए देख लिया। इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण कथन है, प्रसाद जी के नाटकों पर बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय तथा शेक्सपियर के नाटकों का व्यापक प्रभाव है। तो साथियों आज की वीडियो में आपने जयशंकर प्रसाद जी के हिंदी नाटकों के बारे में विस्तार से जाना। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हिंदी विषय से परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ शेयर करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।